हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूवी लर्न। मैं हूं संदीप वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको हम ग्रुप्स में कैसे बांट सकते हैं, समूह कैसे बना सकते हैं उनके, यही इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ वस्तुएं दी हुई हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। आप अपने आसपास, अपने घर में, स्कूल में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो उन वस्तुओं को ग्रुप्स में बांटना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो वस्तुएं किन चीज़ों से बनी है, किस पदार्थ से बनी हुई हैं। तो पदार्थ का मतलब है कि जिस भी चीज़ से वो बनी है, जैसे आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं सारणी 4.1 में। यहाँ पर प्लेट दी है आपकी थाली, वो स्टील की बनी हो सकती है, इस्पात कहते हैं हिंदी में, कांच की हो सकती है या प्लास्टिक की बनी हो सकती है। तो वस्तुएं एक या एक से ज़्यादा पदार्थ से बनी होती हैं। स्टील है तो वो एक पदार्थ है, कांच है एक पदार्थ है, लेकिन जो वस्तुएं हैं वो एक से अधिक पदार्थों से बनी हो सकती हैं। उसी तरह से यहाँ एक पेन दिया हुआ है, पेन प्लास्टिक है उसमें और साथ में धातु है, कोई स्टील का हो सकता है, उसमें मटेरियल स्टील का पेन हो सकता है, किसी और धातु का हो सकता है। तो ये टेबल आपने पूरा करना है। इसमें आपने और चीज़ें लिखनी हैं, कम से कम 5, 7, 10 चीज़ें आप इसमें और जोड़ें और वस्तुओं के नाम लिखें जो अभी आपके आसपास हैं और वो किन पदार्थों से बनी है उन पदार्थों के नाम लिखें। तो सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि वो वस्तुएं किन पदार्थों से बनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो समूह बन जाएंगे। किस तरह के समूह बनेंगे वो आपके यहाँ पर सारणी 4.2 जो दी है इसमें देख सकते हैं। सारणी 4.2 है, इसमें समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, उनके हमारे ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे सबसे पहला पदार्थ है लकड़ी। तो लकड़ी से क्या क्या वस्तुएं बनती हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुर्सी, मेज, हल, बैलगाड़ी, इसके पहिए। तो लकड़ी से जो जो चीज़ें बनती हैं आपके आसपास हैं, आपका बेड है, टेबल है, चेयर है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। कागज़ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं। इसी तरह से चमड़ा, लेदर, उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। प्लास्टिक से क्या वस्तुएं बनती हैं, रुई से क्या वस्तुएं बनती हैं, वो सारी आप लिख सकते हैं। लोहा इसमें डाल सकते हैं, स्टील, लोहा। तो इस तरह से अलग अलग पदार्थ से कौन कौन सी वस्तुएं बनती हैं वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने जो ग्रुप्स बनाने हैं वो किस हिसाब से बनाने हैं। तो क्या देखकर हम ग्रुप्स बनाएंगे उसको कहते हैं हम उस पदार्थ का गुण। तो पदार्थों में अलग अलग गुण होते हैं, तो उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे और उसके हिसाब से हम ग्रुप में बांट देंगे। तो पदार्थों के गुणों में सबसे पहले जो गुण की बात यहाँ पर की गई है वो है दिखावट। दिखाई कैसे देती है कोई चीज़ देखने में कैसी है, तो उसकी दिखावट के हिसाब से हम उसको ग्रुप में बांटेंगे। तो आप अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ उसमें से चमकीली होती हैं, उनमें चमक होती है और कुछ में चमक नहीं होती है, तो उसे हम दिखावट कहते हैं। चमक को यहाँ पर एक शब्द आ रहा है द्युति, ये भी कहते हैं। तो द्युतिवान और द्युतिहीन पदार्थ हमारे अलग अलग यहाँ पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं हम। द्युतिवान जिनमें चमक है और द्युतिहीन जिनमें चमक नहीं है। तो चमक वाले कौन कौन से पदार्थ हैं उनको हम अलग रख सकते हैं और जिनमें चमक नहीं है उनको अलग रख सकते हैं। तो जिनमें चमक होती है ज़्यादातर उनको हम धातु कहते हैं। धातु, मेटल बोलते हैं इंग्लिश में। धातु में आता है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये धातु हैं। धातु जो है कई बार अपनी चमक खो देते हैं, जैसे जंग लग जाती है उसमें, तो उससे फिर धातु में चमक नहीं रहती है। जैसे लोहे की बात करें, लोहे में जंग लग जाती है तो वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो उसमें ये चमक नहीं रहती। लेकिन अगर उसको आप खुरच कर देखें, रगड़ कर देखें या काट कर देखें तो आपको उसमें चमक दिखाई देगी। तो जिस भी पदार्थ में चमक है उसे हम द्युतिवान पदार्थ कहते हैं और ज़्यादातर ये धातु होते हैं। और इसी तरह से जो अधातु होते हैं उनमें ये चमक नहीं होती, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक भले ही आपको देखने में चमक लगे उसमें, लेकिन जब आप उसको रगड़ेंगे, खुरचेंगे तो उसमें वो चमक नहीं होती है। तो ये है इसमें दिखावट। उसके बाद नेक्स्ट जो गुण आता है वो है कठोरता। कठोरता, तो कोई चीज़ कितनी कठोर है, सख्त कितनी है, तो वो पता लगता है उसको दबाने से।
उसको बोलते हैं संपीड़ित करना। तो अगर दबाना मुश्किल है, किसी वस्तु को संपीड़ित करना मुश्किल है, कठिन है, तो वो कठोर है। और अगर संपीड़ित करना आसान है, उसको दबाया जा सकता है आसानी से, तो वो कोमल है। तो दो तरह के पदार्थ हो गए, कोमल और कठोर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कोमल पदार्थ और कठोर पदार्थ। तो जिन्हें संपीड़ित आसानी से किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है उसे कोमल पदार्थ कहेंगे। जिन्हें संपीड़ित करना कठिन है, दबाना मुश्किल है, उन्हें कठोर पदार्थ कहते हैं। तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कोमल हैं, कौन सी हैं जो कठोर हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे स्पंज है, रुई है, ये कोमल है। लकड़ी, लोहा, ये कठोर है। तो इस तरह से भी ग्रुप में बांट सकते हैं इनको, उसकी कठोरता के हिसाब से। तो चमक के हिसाब से, कठोरता के हिसाब से हम उन्हें ग्रुप्स में बांट सकते हैं। नेक्स्ट जो गुण है वो है विलेय तथा अविलेय। विलेय या अविलेय का मतलब है कि वो चीज़, जो भी पदार्थ हम बात कर रहे हैं, वो पानी में घुलता है या नहीं घुलता है। तो जल में घुलनशील जो होते हैं उन्हें हम विलेय पदार्थ कहते हैं, जल में विलेय हैं। और जो जल में अघुलनशील हैं उन्हें हम कहते हैं अविलेय पदार्थ। तो इसी तरह से यहाँ पर कुछ वस्तुओं के हम देखेंगे नाम, वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं। इसमें आप चीनी की बात कर सकते हैं, नमक की बात कर सकते हैं। तो आपने देखा है चाय बनाते हैं, दूध पीते हैं, आप उसमें चीनी डालते हैं, नमक डालते हैं आप खाने में, तो वो आसानी से घुल जाता है पानी में। तो इसका मतलब है चीनी और नमक जो हैं ये विलेय पदार्थ हैं, पानी में घुल जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो यहाँ पर इसका भी एक टेबल दिया हुआ है, सारणी 4.2। नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, चीनी घुल जाती है। तो हम लिखेंगे विलेय है, अविलेय है, वो लिखना है यहाँ पर। बालू यानी कि रेत, तो रेत आप देखते हैं कि वो पानी में नहीं घुलती है, तो यहाँ पर लिखेंगे पानी में वो लुप्त नहीं होती है। लुप्त यानी कि गायब होना। तो कौन सी चीज़ घुल जाती है, कौन सी नहीं घुलती है, वही यहाँ पर ये सारा का सारा है इसमें। तो ये आ गया यहाँ पर विलेय क्या चीज़ है और अविलेय क्या है। तो जो चीज़ घुल जाए, पानी में पूरी तरह से गायब हो जाए, घुल जाए, विलीन हो जाए, उसे हम विलेय कहते हैं। और जो पानी में हिलाने से भी अच्छी तरह से वो गायब नहीं होती पूरी तरह से, तो उसे हम अविलेय कहते हैं। तो ये तो थी ठोसों की। उसी तरह से अब आगे है ये कुछ द्रवों की भी विलेयता दी हुई है जल में, कौन सा द्रव पानी में घुल जाता है, कौन सा नहीं घुलता है। तो उसके लिए भी यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें चेक कर सकते हैं अपने घर में। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, इसी तरह से और कोई द्रव ले सकते हैं, पेट्रोल, डीजल जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो उनको अगर हम देखें कि पानी में वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, तो ये करके आप देख सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को जब पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो घुलेंगे कि नहीं। कुछ तो आप जानते होंगे, नींबू का रस, नींबू पानी में बनाते हैं जैसे, तो उसमें नींबू का रस डालते हैं तो वो आसानी से घुल जाता है। लेकिन आप देखते हैं कि अगर जब भी आप खाना पकाते हैं, दाल बनाते हैं, उसमें जो तेल होता है वो दाल के ऊपर तैरता रहता है। इसका मतलब है वो पानी में पूरी तरह से नहीं घुलता है। तो कौन सा द्रव जल में घुल जाता है, विलेय है, कौन सा नहीं है, उसका भी आप यहाँ पर ये टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। सिरका आराम से मिक्स हो जाता है, विलेय है। नींबू का रस विलेय हो जाता है। सरसों का तेल नहीं होता है। नारियल का तेल नहीं होता है। केरोसिन नहीं होता है। तो इनको आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको आसानी से इसका पता लगेगा। ये सारे के सारे जो भी टेबल हैं ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो गुण की बात करते हैं वो है वस्तुएं देखनी है हमने कि जल में वो तैर सकती हैं या डूब जाती हैं। तो पानी में तैरने वाली और डूबने वाली। तो ये भी आपने किया ही है, बहुत सारी चीज़ों के साथ आपने करके देखा होगा। तो कौन सी चीज़ें हैं जो पानी में तैर जाती हैं, कौन सी डूब जाती हैं, आप अलग अलग चीज़ों के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि लकड़ी जो है, सूखे पत्ते हैं, वो कागज़ है, गत्ता है, ये चीज़ें, प्लास्टिक है, पानी में आसानी से तैर जाते हैं। लेकिन पत्थर जो है, कंकड़, ये अगर आप पानी में डालेंगे तो डूब जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें, लोहा पानी में डूब जाता है। तो
इसके हिसाब से भी हम ग्रुप्स में बांट सकते हैं इन वस्तुओं को कि कौन सी वस्तु पानी में तैरती है और कौन सी डूबती है। तो तैरने या डूबने का सीधा सा ये होता है कि वो वस्तु जो है वो कितनी घनी बनी है, कितनी वो उसके अंदर घनत्व कितना है, उसमें पदार्थ की मात्रा कितनी है। अगर वो ज़्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगी और पदार्थ उसमें अंदर कम है तो वो नहीं डूबेगी। तो इसके हिसाब से ये होता है। नेक्स्ट जो गुण है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता, उसके आर पार देखा जा सकता है, वस्तु के आर पार देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता, उसमें से प्रकाश आर पार जा सकता है या नहीं जा सकता। तो पारदर्शी नाम से ही आपको पता चल रहा है कि पार मतलब आर पार और दर्शिता, दर्शी मतलब दिखना। तो जिस वस्तु के आर पार दिखाई दे जाए उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जो भी कांच का टुकड़ा है, कांच से बनी वस्तुएं हैं, शीशा, तो वो पारदर्शी होती हैं। पानी की बात करें, पानी पारदर्शी है, हवा पारदर्शी है। तो इन वस्तुओं के आर पार दिखाया जाता है, कांच, जल, वायु। कुछ प्लास्टिक भी पारदर्शी होते हैं जिनके आर पार दिखाई दे जाता है, तो इन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। और उसके बाद आता है जिनके आर पार नहीं दिखता, उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी, तो वो वस्तुएं जिनके आर पार नहीं दिखता है उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। लकड़ी, गत्ता, धातु, जो भी लोहा है, तांबा है, सोना है, ये सारी चीज़ें अपारदर्शी हैं। तो कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती हैं और कुछ अपारदर्शी होती हैं। लेकिन इनके बीच के भी कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी हुई है कि आप एक कागज़ लें, कागज़ का टुकड़ा लें और उसमें जो है ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि उसको बल्ब की तरफ करके देखें तो उसके आर पार आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा। उसके लिए आप चाहें तो उसमें जो है थोड़ा तेल लगा सकते हैं या मक्खन लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि जहाँ तेल फैला हुआ है तो वहाँ से जो है आपको वो बल्ब लाइट जो है वो ज़्यादा साफ नज़र आने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से तेल लगा कागज़ का टुकड़ा जो है उसके आर पार दिख जाता है थोड़ा थोड़ा, पूरी तरह से स्पष्ट नहीं दिखता है, साफ साफ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख जाता है। तो इस तरह की वस्तुओं को हम पारभासी वस्तुएं कहते हैं, जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा नज़र आ जाता है। तो इस तरह की वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। कुछ जालीदार कपड़े जो होते हैं उनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, उसे पारभासी कहेंगे। कुछ प्लास्टिक हैं जिनके आर पार थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, उनको भी हम पारभासी कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पर गुण थे। क्या क्या गुण हमने देखे, एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो सबसे पहला था इसमें दिखावट। यहाँ पर हमने बात की थी ये दिखावट हमने बात की। उसके बाद हमने बात की कठोरता की, ये कठोरता के बाद हमने देखा विलेय तथा अविलेय पदार्थ। उसके बाद हमने देखा कि जल में तैरती हैं या डूबती हैं। उसके बाद हमने देखा पारदर्शिता, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी वस्तुएं। तो इस तरह से हम अलग अलग गुणों के हिसाब से वस्तुओं को अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। और समूहों में बांटने से हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हम आसानी से उनको छांट सकते हैं, उनके गुणों का अध्ययन कर सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो इसलिए ग्रुप्स में बांटना अच्छा रहता है। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है हमारा। इसके बाद ये सारांश है, ये आपने पढ़ना है पूरा का पूरा, और उसके बाद ये अभ्यास के प्रश्न हैं, इनको करने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे, लेकिन आपने फ़िलहाल अपने आप इनको करके रफ कॉपी में नोट करना है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।